आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी ने बताया है कि जनपद में संचालित सभी एफपीओ को उर्वरक एवं बीज के प्राधिकार पत्र लाइसेंस जारी करने हेतु 12 सितंबर को जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में पूर्वाह्न 10 बजे से शाम 5 बजे तक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिस कृषक उत्पादक संगठन का अब तक उर्वरक और बीज का लाइसेंस नहीं जारी हुआ है, वे कैंप में उपस्थित होकर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। भटनी क्षेत्र के जिगनी चौराहे पर देर रात चोर समझकर 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। लोगों ने पहले उनसे पूछताछ की, फिर संदेह होने पर पुलिस को बुलाकर उन्हें सौंप दिया। पुलिस की जांच में दोनों युवक सिद्धार्थनगर जिले के रहने वाले हैं। दोनों की पहचान एक गांव में जल निगम द्वारा चल रहे पानी की टंकी निर्माण में काम करने वाले मजदूरों के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सिद्धार्थनगर जिले के रहने वाले 2 युवक ठेकेदार के बुलाने पर एक गांव में निर्माणाधीन पानी टंकी के कार्य में मजदूरी करने रात करीब 10 बजे भटनी रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से ऑटो रिजर्व कर भटनी क्षेत्र के जिगनी चौराहे पर पहुंचे। तभी ठेकेदार का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गया। दोनों जिगनी चौराहे पर भटकने लगे। इसी दौरान ग्रामीणों को जानकारी मिली कि 2 अपरिचित युवक चौराहे पर घूम रहे हैं। लोग दोनों युवकों को घेर कर उनसे पूछताछ करने लगे। संदेह होने पर यूपी 112 पुलिस को बुलाकर उन्हें सौंप दिया। सुबह में ठेकेदार थाने पहुंचकर दोनों युवकों को पहचान कर मजदूर बताते हुए उन्हें छुड़ा कर ले गया। प्रभारी निरीक्षक रणजीत सिंह भदौरिया ने बताया है कि चोर समझकर लोगों ने मजदूरों को पकड़ा था। जांच के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। देवरिया माध्यमिक विद्यालय जनपदी 17 व 19 वर्षीय बालिका खो खो प्रतियोगिता चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज देवगांव में आयोजित की गई। इसमें केवल 3 तहसील क्षेत्रों की टीमों ने प्रतिभाग किया। सलेमपुर, रुद्रपुर और बरह से कोई टीमें नहीं पहुंची थी। प्रतियोगिता में हुए मुकाबलों में सदर तहसील के खिलाड़ियों का दबदबा बना रहा। देवरिया में यूपीएस एसीएस के 4 की बात कार्यक्रम के तहत संत विनोबा पीजी कॉलेज में HIV एड्स विषयक पर वाद संगोष्ठी व विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के पॉलिटेक्निक संत विनोबा पीजी कॉलेज के छात्रों ने प्रतिभाग किया। छात्रों ने HIV और एड्स विषय पर अपने विचार रखे। संत विनोबा के छात्रों ने एक नाटक भी प्रस्तुत किया जो काफी सराहनीय रहा। वाद विवाद प्रतियोगिता में राज्य के पॉलिटेक्निक के छात्रा अनुश्री यादव ने प्रथम, संत विनोबा पीजी कॉलेज की प्रिंसी ने द्वितीय और राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्र आदित्य सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। रेहाना खातून और खुशी तिवारी को सांत्वना पुरस्कार मिला। अगले साल यानी 2025 में होने वाली यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों से आवेदन लिए जा चुके हैं। बोर्ड कार्यालय को माध्यमिक विद्यालय संबंधित परीक्षार्थियों की फोटो युक्त नामावली ही देनी है। पंजीकृत डाक से भेजी गई नामावली स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में प्रधानाचार्य के लिए बोर्ड ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है ताकि परीक्षा के पहले कोई गड़बड़ी न सामने आए। हाई स्कूल व इंटर कक्षाओं में अध्ययनरत संस्थागत व्यक्तिगत छात्र छात्राओं के संबंधित विद्यालयों की ओर से ऑनलाइन आवेदन किए जा चुके हैं। प्रमाणित हार्ड कॉपी संबंधित विद्यालयों को 30 सितंबर तक सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद विद्यालयों को भेज देनी है। DIOS शिव नारायण सिंह ने बताया है कि विगत वर्षों में कुछ विद्यालयों ने परिषदीय नियमों का उल्लंघन कर अनियमितताएं की हैं। उनकी संस्था से पंजीकरण कक्षा 7 व 11 और कक्षा 10 व 12 के ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उनकी फोटो युक्त हार्ड कॉपी व बाह्य बोर्ड के लिए प्रवेश संबंधी शैक्षिक अर्हता व परीक्षा शुल्क संबंधित मूल कोष पत्र कार्यालय में जमा नहीं कराए जाते हैं। बाद में इसे इन विद्यालयों की ओर से पंजीकृत डाक के जरिए भेजा जाता है, जो निर्देशों का उल्लंघन है। तरकुलवा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवनिर्मित नगर पंचायत कार्यालय पथरदेवा के सभागार में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसके माध्यम से महिलाएं विभिन्न रोजगार कर सशक्त हो रही हैं। महिलाएं जब सशक्त होंगी तभी समाज भी सुदृढ़ होगा।
उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और महिलाओं से भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में शामिल होकर इस अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यालय की अध्यक्षता भाजपा मंडल पथरदेवा के अध्यक्ष रमेश सिंह व संचालन अवधेश सिंह ने किया। बरत क्षेत्र के सिमरा मदनपुर पुल से सुबह में एक छात्रा ने राप्ती नदी में छलांग लगा दी। लोगों के अनुसार वह पुल पर किसी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए आई और नदी में कूद गई। इस घटना को लेकर परिजन भी स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। नदी में छात्रा की तलाश में पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से प्रयास में जुटी है। किशोरी श्री अनंत आदर्श इंटर कॉलेज की छात्रा बताई जा रही है। आपको बता दें कि भदीला दोयम गांव की रहने वाले राम निवास की बेटी नेहा कक्षा 12वीं की छात्रा है। उसने एनसीसी भी ज्वाइन किया है। सुबह करीब 10 बजे वह नदी के पुल पर पहुंची। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार छात्रा किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। इसी दौरान वह अपना बैग रखकर नदी में कूद गई। नदी में छात्रा को छलांग लगाता देख लोग शोर मचाने लगे। छात्रा की बैग से 3 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे पुलिस ने बैग समेत अपने कब्जे में रख लिया है। नदी में छलांग लगाई किशोरी के पिता के अनुसार घर पर उसकी किसी से कोई बात नहीं हुई है, जिससे वह नाराज हो। सीओ अंशुमन श्रीवास्तव ने कहा है कि स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस ने राप्ती नदी में छात्रा की तलाश में जुटी है। घटना के कारण के बारे में पता लगाया जा रहा है। फिलहाल परिजनों ने अभी कोई तहरीर नहीं दी है। गौरी बाजार क्षेत्र के सोपरी निवासी विनय और उसकी पत्नी अंजू देवी अपने 5 साल के बेटे लकी को लेकर करीब 1 सप्ताह से मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। बच्चे का ऑपरेशन हुआ है। अंजू देवी ने बताया है कि 4 माह पहले नशे की हालत में विनय घर पहुंचा और उसकी पिटाई करने लगा। यह देख बेटा रोते हुए पहुंचा तो उसे भी खींचकर उसे पटक दिया। उसकी नस खींच गई। बच्चे को लेकर गांव में छिप गई तो झोपड़ी जला दिया। इसके बाद वह मायके कुशीनगर जिले के मथौली चली गई। कुछ दिन बाद बच्चे का इलाज कराने मेडिकल कॉलेज पहुंची तो डॉक्टर ने जांच कराई और ऑपरेशन करने को कहा। बच्चे का ऑपरेशन हुआ। पति पत्नी बच्चे को लेकर सर्जिकल वार्ड में भर्ती थे। अगले दिन इंजेक्शन और दवा लगाने के लिए कर्मचारी पहुंचे तो विनय बेड पर लेटा था। कर्मी ने उसे हट जाने के लिए कहा तो यह बात उसे नागवार गुजरी और काफी नाराज हो गया और उसके मन में जाने कौन सी बात चलने लगी। सुबह पेशाब करने की बात कहकर बच्चे को लेकर खिड़की की तरफ गया। अंजू कुछ समझी कि बेटे का पांव पकड़कर बाहर उल्टा लटका दिया। यह देख वह शोर करने लगी और बगल की खिड़की पर बैठकर बच्चे को बचाने के लिए खुद कूदने की बात कहने लगी। यह देख मरीज और तामीरदार भौचक्का रह गए। इसी बीच एक युवती उसे खींचकर हटाई। लोग बच्चे को बचाने के लिए बढ़ रहे थे तो विनय पांव छोड़ने की धमकी देने लगा। यह सुनकर लोग सहम जा रहे थे। नीचे काफी भीड़ जमा हो गई थी। बच्चे को अंदर ले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन वह किसी के सुनने को तैयार नहीं था। इसी बीच उसने बच्चे को नीचे फेंक दिया, लेकिन नीचे देवदूत बनकर पहुंचे युवक ने उसे बचा लिया। तभी पहुंचे गार्ड ने उसे पकड़ लिया और पुलिस चौकी को सौंप दिया। खुखुंदू थाना क्षेत्र के महुई श्रीकांत रुस्तमपुर गांव में गंदगी फेंकने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और पथराव शुरू हो गया। इसमें 2 महिलाएं घायल हो गईं। सभी का नजदीक के एक अस्पताल में इलाज कराया गया। आरोप है कि इसके पहले भी 2 बार भूमि विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो चुकी है। आपको बता दें कि खुखुंदू थाना क्षेत्र के महुई श्रीकांत के रुस्तमपुर गांव निवासी बिंदा देवी और सतिया देवी के परिवार में लंबे समय से जमीनी विवाद चलता आ रहा है। आरोप है कि सुबह में सतिया देवी पक्ष विवादित भूमि में ले जाकर कुछ गंदगी फेंक दिए, जिससे बिंदा देवी नाराज हो गईं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में गाली गलौज शुरू हो गई। देखते ही देखते मारपीट और पथराव होने लगा। पथराव में बिंदा देवी को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जबकि सतिया देवी को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। दोनों घायलों का नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज कराया गया। एसओ दिग्विजय सिंह ने बताया है कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। जांच कर दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भटनी रेलवे स्टेशन पर शाम को संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई। वह प्लेटफॉर्म संख्या 3 से 4 की तरफ रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। जानकारी पर पहुंची जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। काफी प्रयास के बाद भी युवती की पहचान नहीं हो सकी है।
सोशल मीडिया के सहयोग से उसकी शिनाख्त की प्रयास किए जा रहे हैं। लालनगर के शर्मा टोला में देर रात छत के रास्ते कमरे में घुसे 2 नकाबपोश बदमाशों ने 5 साल के मासूम को चाकू की नोक पर रखकर उसकी मां से घर की चाबी ले ली और गहने व अन्य कीमती सामान लूट ले गए। करीब आधे घंटे तक बदमाशों ने घर में दहशत का माहौल बनाए रखा, महिला से मारपीट भी की और फिर घर वालों को बंधक बनाकर पीड़िता ने 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट की तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि बौली वार्ड के शर्मा टोला निवासी और उनके बड़े भाई राजेश शर्मा नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। यहाँ उमेश की पत्नी प्रियंका और उनका 5 साल का बेटा सनी, उमेश की मां राधिका देवी और राजेश की पत्नी रहते हैं। रात को सभी अपने अपने कमरे में सोए थे। करीब 12 बजे खटखट की आवाज सुनकर प्रियंका की नींद खुल गई। कमरे से बाहर निकली तभी 2 बदमाश सामने दिखाई दिए। वह कुछ समझ पाती इससे पहले बदमाश उसे धकेलते हुए अंदर ले गए और दुपट्टे से उसका मुंह को बांधकर कनपटी पर तमचा सटा दिए। इसके बाद हाथ और पैर पर चाकू के लकड़ी वाले हिस्से से वार कर बक्से और अलमारी की चाबी मांगने लगे। प्रियंका ने मना किया तो बदमाशों ने वहां सो रहे उसके बेटे सनी की गर्दन पर चाकू लगा दिया। यह देख प्रियंका सहम गई। उसने तत्काल चाबी बदमाशों को दे दिया। इसके बाद बदमाशों ने अलमारी खोलकर सोने के गहने और चांदी के बर्तन निकाल लिए और झोले में रख आंगन के रास्ते भाग निकले। जाते समय कमरे में सो रही बड़ी जेठानी के कमरे को भी बाहर से बंद कर दिया। राधिका देवी दूसरे कमरे में सोई थी। बदमाशों के भागने के बाद प्रियंका ने घर वालों को जगाया और शोर मचाना शुरू किया। आवाज सुनकर ग्रामीण भी जुट गए। डायल 112 को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। आपको बताते चले कि देवरिया में वाराव फात, दशहरा, महानवमी, विजयदशमी, दीपावली, गोवर्धन पूजन, छठ पूजा पर्व, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न संगठनों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह 2 माह के लिए 7 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। एडीएम प्रशासन श्री गौरव श्रीवास्तव ने जारी आदेश में कहा है कि जिन स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र और लाउड स्पीकर इत्यादि का प्रयोग किया जाना हो उसकी आवाज धीमी और निर्धारित डेसिबल पर रखी जाए ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। जिले में कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल को न तो क्षति पहुंचाएगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला कैसेट न तो बजाएगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रसारित करेगा। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।